हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट विद सुमन। आई एम सुमन यादव। आज हम देखेंगे वायरॉइड्स एंड प्रायॉन्स के बारे में। लास्ट क्लास में हम वायरसेस पढ़ चुके थे। अच्छा, ये सारे क्या है ना, ये सारे के सारे को ना किसी भी किंगडम में स्पेसिफाई नहीं किया गया है। जो हमने किंगडम सिस्टम पढ़ा, मैं कल बताना आपको भूल गई थी। हमने आर एच विटेकर का किंगडम पढ़ा था ना, कि 5 किंगडम में उन्होंने डिवाइड किया था। प्रोटिस्टा, सॉरी, पहले मोनरा, फिर प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, फिर प्लांटी एंड एनिमेलिया। ये 5 किंगडम उन्होंने बनाए थे। तो उसका ड्रॉबैक ये था कि इन सभी ऑर्गेनिजम्स को वो किसी किंगडम में नहीं रख पाए थे। इन सभी ऑर्गेनिज्म को वो किसी किंगडम पे नहीं रख पाए थे। ये बहुत ही मेजर ड्रॉबैक था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, यानी कि आर एच विटेकर की क्लासिफिकेशन का। ओके, तो हम वायरसेस पढ़ चुके हैं, लाइकेंस पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रायॉन्स एंड वायरॉइड्स। ठीक है, प्रायॉन्स और वायरॉइड्स पढ़ेंगे। आज का ये लेक्चर लास्ट लेक्चर है आपकी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। कल से फोटोसिंथेसिस शुरू कर देंगे। ओके, देखो, वायरॉइड्स वायरॉइड्स की डिस्कवरी किसने की थी? टी डब्ल्यू डाइनर ने वायरॉइड्स की डिस्कवरी की थी। वायरसेस की डिस्कवरी किसने की थी? वायरसेस की डिस्कवरी की थी इवानोवास्की ने। और बैक्टीरिया की थी एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने। ओके, अच्छा, वायरॉइड्स क्या है फ्री आरएनए। इनके पास सिर्फ और सिर्फ आरएनए होता है। जैसे कि हमने वायरस में पढ़ा था, वायरस में हमने क्या पढ़ा था? प्रोटीन कोट होगा प्लस आरएनए या फिर डीएनए। ऐसा हमने पढ़ा था किसमें? ऐसा हमने पढ़ा था आपका वायरसेस में। ये किस में पढ़ा था? वायरसेस में। वायरॉइड्स में क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ आरएनए होगा। ठीक है, और प्रायॉन्स में क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन होगा। ये आपका होगा प्रायॉन्स में सिर्फ, और आरएनए होगा सिर्फ और सिर्फ वायरॉइड्स में। तो ये वायरॉइड्स और प्रायॉन्स एक तरह से बिगड़ा हुआ रूप है किसका? वायरसेस का। ठीक है, वायरसेस का बिगड़ा हुआ रूप है वायरॉइड्स एंड प्रायॉन्स। वायरॉइड्स में सिर्फ और सिर्फ आरएनए मिलता है, प्रायॉन्स में सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन कोट मिलता है, और वायरसेस में दोनों आपके मिलते हैं। ठीक है, कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि विच इज़ द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स। तो मैं उसका आंसर बता दूं। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स इज यूग्लिना। यूग्लिना है आपका कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स। यहाँ साइड में मैं लिख देती हूँ, यूग्लिना। और ये किस फाइलम में आता है? ये फाइलम में आता है यूग्लेनॉइड्स। यूग्लेनॉइड्स फाइलम में आता है। और कौन से किंगडम में आता है? ये आता है प्रोटिस्टा किंगडम में। प्रोटिस्टा किंगडम। ठीक है, फाइलम यूग्लेनॉइड्स, किंगडम प्रोटिस्टा। और ऑर्गेनिज्म कौन सा है? यूग्लिना। यूग्लिना ही है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, अच्छा, ये क्या है? अब हम पढ़ते हैं वायरॉइड्स। वायरॉइड्स हमने पढ़ लिया कि डिस्कवर्ड बाय टियोडेनियर, और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आरएनए होता है, फ्री आरएनए होता है, कोई भी प्रोटीन कोट नहीं मिलती। अच्छा, इसकी वजह से एक डिजीज़ भी पाई गई है कि एक डिजीज़ ये कॉज करता है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़। एक डिजीज़ का नाम है जो कि आपके पोटैटो में होती है, स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़। बहुत डिटेल में नहीं दे रखा आपके एनसीईआरटी में, ना ही आपको पढ़ना है। बस इतना जान लो कि वायरॉइड्स की वजह से एक डिजीज़ होती है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़। ओके, इसके बाद आ जाइए प्रायॉन्स पे। वायरॉइड्स के बारे में बस इतना ही दे रखा है, इतना ही आपको पढ़ना है। इसके बाद आ जाइए प्रायॉन्स पे। प्रायॉन्स क्या है? प्रायॉन्स के पास सिर्फ और सिर्फ क्या होंगी? प्रोटीन्स। पी फॉर प्रायॉन्स, पी फॉर प्रोटीन्स। सिर्फ और सिर्फ इसके पास क्या होगी? प्रोटीन्स। कोई भी आरएनए या डीएनए नहीं होगा इसके पास। ठीक है, और ये प्रोटीन्स एबनॉर्मली फोल्डेड होती हैं। मतलब प्रोटीन्स का भी कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं। बायोमोलिक्यूल्स में हम पढ़ते हैं प्रोटीन्स का प्राइमरी, सेकेंडरी, क्वाटर्नरी, ऐसे करके स्ट्रक्चर्स होते हैं। पर इनका कोई निश्चित स्ट्रक्चर नहीं है, बस ऐसे ही फोल्डेड प्रोटीन्स है ये। ठीक है, इनका कोई निश्चित स्ट्रक्चर नहीं है। नॉर्मली प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर डिफाइंड होता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटर्नरी। ठीक है, ऐसे प्रोटीन्स होते हैं, लेकिन इनका कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं है, यूं ही कैसे भी फोल्डेड ये प्रोटीन है। ओके, इसके बाद है ये डिजीज़ कौन कौन सी कॉज करते हैं। तो ये डेंजरस डिजीज़ कॉज करता है, ब्रेन से रिलेटेड डिजीज़ ये कॉज करता है। ठीक है, तो ब्रेन से रिलेटेड डिजीज़ आपकी 2 डिजीज़ हैं। बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी, जिसे BSE कहते हैं। BSE, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी।
ये एक डिजीज़ है जिसे शॉर्ट में हम मैड काउ डिजीज़ कहते हैं। ये जो आपकी काऊ होती है, कोई भी कैटल्स हो, सिर्फ काऊ नहीं, कोई भी कैटल हो, गाय हो, भैंस हो, ठीक है, कोई भी 4 पैरों वाला कैटल हो, बकरी हो, इन सब के ब्रेन में ये इन्फेक्ट करता है, इसके ब्रेन को इन्फेक्ट करता है। क्या करता है, उनकी मेमोरी लॉस कर देता है और वो कैटल पागलों की तरह बिहेव करने लगते हैं। मतलब उन्हें क्या करना चाहिए ये चीज़ उन्हें नहीं पता रह जाता, वो पागल की तरह बिहेव करने लगते हैं, अपनी बॉडी की नीड्स की उन्हें नहीं पता होती, ठीक है। तो ये किसकी वजह से होता है, प्रायॉन्स की वजह से होता है। किस में होता है, कैटल्स में। और उस डिजीज़ को क्या कहते हैं, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी। ओके, इसी का दूसरा नाम है मैड काउ डिजीज़। काऊ जो आपकी होती है, कोई भी कैटल जो होती है, वो आपके पागलों की तरह बिहेव करने लगती है। और किसकी डिजीज़ है ये, ब्रेन से रिलेटेड डिजीज़ है। सेम टू सेम सिमिलर डिजीज़ जब ह्यूमंस में पाई जाती है, ह्यूमंस में, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सर जैकॉब डिजीज़ या फिर कुरू डिजीज़। ये भी ब्रेन से रिलेटेड डिजीज़ है, आदमी पागल की तरह बिहेव करने लगता है। ये भी किसकी वजह से होता है, प्रायॉन्स की वजह से। ओके, और इस डिज़ीज़ को जब ये ह्यूमंस में होता है तो इस डिज़ीज़ को कहते हैं सर जैकॉब डिजीज़, CJD, या फिर इसी को कहते हैं कुरू डिजीज़, ठीक है। ह्यूमंस में होगा तो कुरू डिजीज़, कैटल्स में होगा तो मैड काउ डिजीज़ या फिर BSE, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी, ठीक है। यही डिजीज़ आपको याद रखनी है। प्रायॉन से 2 डिजीज़ हैं, B और C नाम से, और वायरॉइड से सिर्फ एक ही डिजीज़ है, पोटैटो वाली, ठीक है। इतना आपका कवर हो जाता है। जो आपके वायरॉइड्स और प्रायॉन्स पे आपके ये सारे ए सेलुलर स्ट्रक्चर कवर हो गए। ये आपका ए सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है लाइकेन, बाकी तीनों क्या है, ए सेलुलर स्ट्रक्चर, और ये किसी भी किंगडम में नहीं रखे गए हैं, इनको हम अलग से ही पढ़ते हैं। ओके, अभी तक इनका कोई प्रॉपर क्लासिफिकेशन नहीं आया है, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया मोनेरा पढ़ लिया, हमने प्रोटिस्टा पढ़ लिया, फंजाई पढ़ लिया। प्लांट और एनिमैलिया आपके अलग अलग चैप्टर बने हुए हैं, चैप्टर नंबर 3 और 4, ठीक है। ये चैप्टर्स आपके बने हुए हैं, उस चैप्टर्स में हम प्लांट एंड एनिमल्स पढ़ते हैं। पर इसी चैप्टर में छोटा छोटा इंट्रोडक्शन दे रखा है प्लांट्स और एनिमल्स का। तो प्लांट्स में जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने निकाली है वहाँ से, वो मैं आज आपको पढ़ा देती हूँ, ताकि ये चैप्टर आपका पूरा NCERT के हिसाब से फिनिश हो जाए, ठीक है। तो प्लांट्स में जनरली हम क्या जानते हैं, प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक होते हैं, मतलब कि प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस से, ठीक है। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो पार्शियली हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, मतलब कि थोड़े ऑटोट्रॉफिक होंगे, थोड़े हेट्रोट्रॉफिक होंगे, ठीक है। पार्शियली क्या होंगे, पार्शियली हेट्रोट्रॉफिक होंगे। ऐसे कौन से प्लांट्स होते हैं, ऐसे प्लांट्स होते हैं इंसेक्टिवोरस और पैरासाइटिक प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या होते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट मतलब वो प्लांट्स जो इंसेक्ट्स को फीड करें, इंसेक्ट को फीड करें। ऐसे प्लांट का 3 एग्जाम्पल है आपका, ब्लैडर वॉर्ट और पिचर प्लांट, फिर वेनस फ्लाई ट्रैप। ब्लैडर वॉर्ट, पिचर प्लांट एंड वेनस फ्लाई ट्रैप। पिचर प्लांट का दूसरा नाम है नेपेंथीस। क्या नाम है, नेपेंथीस। ये 3 तरह के आपके इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं। और पैरासाइटिक प्लांट होते हैं, पैरासाइटिक प्लांट होते हैं, एक होता है टोटल स्टेम पैरासाइट, जो कि स्टेम पे पैरासाइट होता है, मतलब कि जो किसी पेड़ के तने पे पैरासाइट होता है, वो आपका एग्जाम्पल है कस्क्यूटा। और टोटल रूट पैरासाइट, जो रूट्स पे पैरासाइट हो, उसे उसका एग्जाम्पल है आपका रैफ्लेशिया। अच्छा, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स इंसेक्ट्स को क्यों खाते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट इंसेक्ट को इसलिए खाते हैं क्योंकि मैंने जैसे आपको पढ़ाया था कि सारे प्लांट्स को नाइट्रोजन की ज़रूरत है, और वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन नहीं ले पाते, कोई ना कोई उन्हें फिक्स करके दे तभी नाइट्रोजन ले पाते हैं, ठीक है। अब क्या है, कुछ प्लांट्स देख रहे हैं कि उन्हें कोई भी फिक्स करके नहीं दे रहा, कोई उनके पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो नाइट्रोजन फिक्स करके दे, तो वो अडेप्ट कर लेते हैं अपने आप को इंसेक्ट को खाने में। इंसेक्ट को खा के, इंसेक्ट को डाइजेस्ट करके वो वहाँ से नाइट्रोजन अपना लेते हैं, ठीक है। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट का मेन मकसद क्या होता है, इंसेक्ट्स को खाने का वो मकसद होता है उनका नाइट्रोजन निकालना। ओके, नाइट्रोजन की डिफिशियंसी की वजह से ये इंसेक्टिवोरस बनते हैं, और ये क्या करते हैं, जो आपके इंसेक्ट्स होते हैं उनको खा के, उनको डाइजेस्ट करके नाइट्रोजन डिराइव आउट कर लेते हैं और फिर उसको अपने लिए यूटिलाइज करते हैं। और पैरासाइट, स्टेम पैरासाइट और रूट्स पैरासाइट क्या होते हैं, एक पेड़ है उसके स्टेम पे पूरा तरह से पैरासाइट कर दिया, मतलब कि उसका जो फ्लोएम हुआ ना वहाँ पे अपनी रूट्स डाल देता है ताकि उसका फूड एब्जॉर्ब कर सके। सपोज ये कोई प्लांट है,
इसके ऊपर कस्क्यूटा है, यहाँ से यहाँ पे अपना रूट्स डाल दिया उसने और इस पूरे के ऊपर छा गया। आपने देखा होगा कोई कोई प्लांट्स ऊपर से पैरासाइट की तरह बिहेव करते हैं, तो वो एक तरह से हाफ हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स है, खुद अपना काम नहीं कर रहे, दूसरे से छीन रहे हैं एक तरह से न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ऐसे क्या होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं। पैरासाइट्स का एग्जाम्पल आपसे पूछा जाता है टोटल स्टेम पैरासाइट, मतलब कंप्लीटली जो डिपेंड है स्टेम पे, दूसरों की स्टेम पे, वो उसका एग्जाम्पल है कस्क्यूटा। और कंप्लीटली जो किसी की रूट पे डिपेंड है उसका एग्जाम्पल है आपका रैफ्लेशिया। ठीक है, तो ये रही आज की क्लास आपकी। आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन फिनिश हो चुका है। कल से हम कैरी करेंगे फोटोसिंथेसिस। ओके, फोटोसिंथेसिस के 2 लेक्चर्स हो चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में से लिंक है, जाके देख लेना। सो सी यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक्स टू